हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो चुकी है फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। तो अभी तो बज चुके हैं 7:30 और मैं बना रही थी खाना। तो खाने में क्या बनाया है? खाने में बनाया है आज काली तोरी की सब्ज़ी और चपाती। तो शेयर नहीं किया है क्योंकि काली तोरी की सब्ज़ी मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार शेयर कर दी है। तो अभी मैं फ्री बैठी थी खाना खुना बना के, और सब्ज़ी मेरी अभी ये देखिए चूल्हे पे है, पक रही है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। और मुझे क्या करना है, अब मुझे ये भुनना है मक्की। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि हमारे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जब सायर होती है, सायर वाली संक्रांति होती है, तो उससे पहले हम अपने चूल्हे में या अपनी रसोई में मक्की नहीं भूनते हैं और ना ही मक्की खाते हैं। तो सायर हो चुकी है, संक्रांति हो चुकी है, और हमने जो मक्की थी वो भी अपने जो इष्ट देवता है उनको चढ़ा ली है। तो उसके बाद ही हम मक्की खाते हैं। तो अभी बच्चों ने कहा था कि मम्मा मुझे मक्की भून देना, तो बस मैं फ्री बैठी थी और सोचा कि चलिए मक्की ही भून लेती हूँ। तो ये रही मक्की और इसको मैं रख देती हूँ चूल्हे पे, और ये भूनती रहेगी क्योंकि आग जली है। और चूल्हे में जब धीमी धीमी आंच में चूल्हे की जो कोयले होते हैं उन पे मक्की भूनी जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। और ये जो प्रथा है हमारे यहाँ पे, ये तो सदियों से चलती आई है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ऐसे ही करते थे। सायर आने से पहले बिल्कुल मक्की नहीं भूनते थे, और ना घर पे ना घर के बाहर। जब सायर हो जाती है तो उस दिन हम अपने इष्ट देवता के पास मक्की चढ़ाने ले जाते हैं और मक्की चढ़ाते हैं वहाँ पे, और वहीं पे सबसे पहले मक्की भुनी जाती है। और जो भुनी हुई मक्की होती है उसका जो मतलब वो प्रसाद के रूप में हमें घर को देते हैं, फिर हम उसको बांट के घर में खाते हैं। और उसी के बाद में हम अपने घर पे मक्की भूनते हैं। तो अब तो स्टार्ट हो चुकी है मक्की भूनना। और किस किस को पसंद है मक्की तो ज़रूर आइएगा मीठी मीठी मक्की खाने, क्योंकि ये बिल्कुल मीठी है, इसमें ऑर्गेनिक खाद डली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो खेत हैं हम अपने खेतों में खाद का उपयोग नहीं करते हैं, गोबर वाली खाद का उपयोग करते हैं। तो ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मीठी है, एकदम नेचुरल तरीके से है। इसमें कोई जो रासायनिक खाद होती है वो नहीं डली है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस तरह से भुजी होगी और भुनी हुई मीठी होगी। तो बस ये तो मेरी भूनने ही वाली है, अब धीरे धीरे भून रही है। और पता है फ्रेंड्स, पीछे का ना इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज था वीरवार, और वीरवार के दिन हम चूल्हा चौका नहीं करते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा चूल्हा आज काला नज़र आ रहा होगा तो इस सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि वीरवार के दिन हम चूल्हा चौका नहीं करते हैं। और मैं ना मक्की भूनने में ना मुझे बहुत बुरा लगता है मक्की भूनना, क्योंकि जैसे ही हम चूल्हे में मक्की रखते हैं ना तो सारी आग बुझ जाती है। और अभी पूरी तरह से नहीं भुनी है, कच्ची है, तो इसको मैं थोड़ा और सेक लूँगी। ये सीख जाएगी, तो जितनी ये सीखेगी ना उतनी ही टेस्टी होगी खाने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मक्की भून चुकी है पर थोड़ी सी जल गई। और ये पता कब जली? जब मैं ये दूध रख रही थी चूल्हे के ऊपर और सब्जी को रख रही थी साइड में, तो ये साइड से थोड़ी सी जल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे ठीक ढंग से मक्की भूननी नहीं आती। तो ये जल चुकी है आधी। और यहाँ पे चूल्हे पे मैंने रख दिया है दूध करने के लिए। सब्जी मेरी हो चुकी है और दूध से बनाना है दही, और दही से बनानी है लस्सी, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो सुबह इनको लस्सी चाहिए होती है, और बिना लस्सी के ये रोटी नहीं खाते हैं। रोटी खाने के बाद लस्सी चाहिए, तो ज़रूरी होता है घर में। हालांकि हम दूध बेचते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूध बेचते हैं तो घर पे दूध नहीं रखते हैं। घर पे भी दूध रखते हैं और घी भी बनाते हैं, लस्सी भी बनाते हैं।
और घी हम मार्केट से नहीं लाते हैं, घर का ही घी है, उसी को यूज़ करते हैं। और अभी हूँ गौशाला में, पशु बांध रहे हैं और इनको देना है घास। पर यहाँ पे होता है अंधेरा, हालांकि यहाँ पे लाइट है पर अंधेरा होता है, तो माफ़ कीजिएगा, आपको साफ नहीं दिखा पाएगा। और ये रही यहाँ पे बकरियाँ, ये दोनों माँ बेटी हैं और ये दोनों प्रेग्नेंट हैं, यानी सोने वाली हैं। और ये हैं 2 बकरे। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप बकरियों की फ़ोटो दे देना, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यही हैं बकरियां और 2 इनमें बकरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वाली क्लिप देख के यहाँ से पहचान लोगे कि इसमें बकरे कौन हैं और बकरियां कौन हैं। ये दोनों तो बकरियां हैं और ये खोली थी हमने बाहर, रात के टाइम खोलते हैं, एक बार इन्हें दाने खिलाते हैं, तारा मीरा वगैरह मक्की के जो भी हो। और ये छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है इसमें सुबह के टाइम की। मैं गोबर उठा रही थी और सुबह का खाना वगैरह बनाने के बाद में, क्योंकि उसके बाद मुझे आज फिर से जाना था दवाई लेने के लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी में थोड़ी सी क्लिप ऐड की है। भर के रख दूँगी, बोझा मैं उठाती नहीं हूँ, हालांकि चेतन उठाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह के सारे काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी अभी फिर से चल पड़ी हूँ हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल में जा कर के मुझे फिर से दिखाना है डॉक्टर को दाढ़, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और ना ही मेरी सेहत अभी अच्छी हुई है पूरी तरह से कंप्लीट ठीक है। तो इसलिए फिर से मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में। और यहाँ पे देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओ तेरी, देखो कहाँ पे चढ़ी है। क्या है भाई, आजा नीचे, अकेली क्यों खड़ी है यहाँ पे, आजा नीचे। वो 2 लोगों ने पशु छोड़े हैं चरने के लिए और ये देखो कहाँ पे है, अकेले अकेले। और मैं यहीं से जा रही थी पैदल, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ की शूट कर दी। मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब हमारी तबीयत सही नहीं होती तो हमारा बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और सेम आजकल मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ना तो मैं घर का कोई काम ठीक ढंग से कंप्लीट कर पाती हूँ और ना ही ब्लॉग भी ढंग से शूट कर पाती हूँ, क्योंकि काम करने को मन ही नहीं करता, हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कोई कमी नज़र आई होगी तो इसके लिए सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप सभी लोग जो मुझे कीमती समय देते हैं अपने 24 घंटे में से आप मुझे जो 5-10 मिनट मेरी वीडियो पे निकाल के मुझे देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे इसको एंड कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। और मैं मिलूँगी आपसे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। सभी लोगों को नमस्ते, आप सभी का दिन शुभ हो।